नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस पर वार, पोस्टर हथियार। जी हां, 24 के सियासी रण में सोशल मीडिया को हथियार बनाकर लगातार कांग्रेस पर वार कर रही बीजेपी ने एक और नया पोस्टर जारी कर दिया है, लेकिन इस बार मामला पेचीदा है। जी हां, और इसी के चलते सियासी पारा इस भीषण तपती गर्मी में और हाई होता चला जा रहा है। इस पोस्टर वॉर पर पॉलिटिक्स जारी है और लगातार वार पलटवार भी जारी है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। क्या पोस्टर है और किस तरह की गहमा गहमी है इस पोस्टर के आने के बाद, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ा रहेगा, लेकिन फिलहाल एक रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद तुरंत आते हैं। इस पोस्टर को जरा गौर से देखिए। अब तक आप आधी खबर तो समझ ही गए होंगे, बाकी हम बताते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ बीजेपी ने सोशल मीडिया पर यह कार्टून पोस्ट किया है, जिसमें कांग्रेस कार्यकाल में महिलाओं पर अत्याचार को दिखाया गया है। पोस्टर में दिख रही पहली तस्वीर में दो लोग महिला को छेड़ रहे हैं और पीछे पुलिस खड़े उनका मुंह ताक रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का शासन है, जहां पुलिस गुंडे बदमाशों को उल्टा लटकाकर मार रही है और खुशी से महिला मुस्कुरा रही है। बीजेपी के इस कार्टून अटैक ने प्रदेश का सियासी पारा हाई कर दिया है। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की मानसिकता से जोड़कर हमला बोला है। हम लोगों ने देखा है, पूरे देश की जनता ने देखा है कि हमारी जो पहलवान लड़कियां थी, ब्रिजभूषण को कितना उल्टा टांगा गया, वो भी देखा है हम लोगों ने। देश में इस तरह से कितने उदाहरण देखे हैं जिसमें कितना उल्टा टांगा है इन लोगों ने, उनको संरक्षण दे रहे हैं। तो यही इनका असली चेहरा है। और उल्टा टांगने की जो इनकी जो मनोवृत्ति है, प्रवृत्ति है, ये अभी अब खुल करके सामने आ रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी के कार्टून को बीजेपी का असली चेहरा बताया, तो बीजेपी भी कहां चुप बैठने वाली थी। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि ये तो महज मुहावरा है। अभी रायपुर के आईजी साहब ने और एसपी साहब ने मिलकर के बड़ा अभियान किया। जाने क्या क्या नाम के गैंग वैंग होते हैं, उन सारे गैंग वालों को पहले ही पकड़ लिया। उन्होंने धमकी वमकी दी, बाद में भी कुछ धमकी दी है। ऐसा है तो बहुत स्पष्टता रहे। छत्तीसगढ़ में सुख शांति चाहने वाले लोग हैं और छत्तीसगढ़ की पुलिस बहुत मुस्तैदी से इस विषय पर पूरी स्वतंत्रता के साथ काम करेगी। मैं सोचता हूं कि किसी को ऐसा कल्पना भी नहीं करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में आकर कोई ऐसा। पोस्टर पर पॉलिटिक्स कोई नई बात नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसका विवादों से पुराना नाता है। विधानसभा चुनाव के समय से बीजेपी कांग्रेस पर कार्टून के जरिए अटैक कर रही है कि क्या अपनी नाकामियां छिपाने पुराने मुद्दों को उठाया जा रहा है या प्रचार के लिए कार्टून को हथियार बनाया गया है। तो इस वक्त छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी पड़ रही है, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। उनको चेतावनी भी जारी की जा रही है कि आप बाहर ना निकलें, इस गर्मी से बचिए। लेकिन पोस्टर वो सामने दिखाई दे रहे हैं और ये पोस्टर पर तकरार भी हो रही है, क्योंकि ये पोस्टर ही है इस तरह से, जैसे कि आपने रिपोर्ट में देखा। लेकिन पोस्टर क्या कुछ कहता है और कितना सही कहता है, कितना गलत करता है, क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी दूसरी पार्टी के लिए पोस्टर जारी करे, लेकिन इसके मायने इस वक्त क्या है? क्योंकि चुनाव तो खत्म हो चुका है और चुनाव खत्म होने के बाद ये अपना प्रभाव कितना डालेगा, ये भी बड़ा अहम सवाल हो जाता है। और इसी के इर्द गिर्द हम चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ जो राजनीतिक मेहमान है, चलिए उनसे आपका परिचय करा दे। के.एस. चौहान साहब हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सत्यप्रकाश सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता, और हमारे साथ पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी भी। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज़ पर। शुरुआत में तिवारी जी आपके साथ करना चाहूँगा। ये बताइए, देखिए हम पूरे चुनाव भर में हमने देखा कि लगातार पोस्टर पे पोस्टर जारी होते गए, कार्टून जारी होते गए। एक नया अंदाज था प्रचार करने का भी और वार करने का भी, और हमने देखा भी। पहले बीजेपी ने कांग्रेस पर जारी किया, चाहे वो भ्रष्टाचार हो या अन्य मुद्दे हो, कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। लेकिन अब इस वक्त ये जो पोस्टर जारी हुआ, ये महिला अपमान, महिला स्वाभिमान को लेकर है। इस पर ये पहली बार ये इस तरह के पोस्टर जारी हुए, इसका क्या मतलब देखते हैं, और इस वक्त ये जारी होना क्या मायने है? ललित जी, चुनाव खत्म हो चुके हैं। विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत भाजपा को मिल चुकी है। लोकसभा में ऐसी संभावना है कि भाजपा को अच्छी सीट मिलेगी छत्तीसगढ़ में।
फिर भी अब चुनाव निपट गया, अब काम करने का समय है। उसके बीच ये जो सियासी वार चल रहे हैं और कार्टून पे चल रहे हैं, इसको इस लहजे से समझा जाए कि आगामी जो रणनीतियां हैं कि हम काम कर रहे हैं, और एक सोशल मीडिया भाजपा का ज़बरदस्त है। उस सोशल मीडिया नेटवर्क आगामी नगरीय निकाय चुनाव तैयारी, लोगों की मानसिकता जो एक बनी रहती है या बनने जा रही है या बन सकती है, इन तीनों को विश्लेषण करके इस तरह के मुद्दे उठाया जाए जिस मुद्दे में सरकार काम कर रही है, सरकार की उपलब्धियां हैं, सरकार उसमें स्थिति अच्छी है, और कांग्रेस को कमज़ोर दिखाया जाए। तो ये एक रणनीति का हिस्सा है। कम शब्दों में ज़्यादातर बातें कहने की एक प्रणाली है पुरानी मीडिया जगत की, तो उसका सही उपयोग इन दिनों भाजपा कर रही है, और इसके जरिए वो मैदान में बाजी मारने, अपनी स्थिति को मजबूत करने, अपने मुद्दे, अपने रणनीति को बनाए रखने के जो तरीके हैं उसका एक हिस्सा नजर आता है ये। जी। अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का समय खत्म हो गया है, खत्म हो गया है। अब आचार संहिता अगले महीने खत्म होगा। अब जो काम है, जो जिन महिलाओं की बात की जा रही है, उन महिलाओं के लिए काम हो जाए। जिन महिलाओं को देने के लिए कुछ कोशिश हो रही है उसको दे दिया जाए, या जिस तरह की घटनाएं हो रही है वो घटना को रोका जा सके। इन सब की रणनीतियों पर भी काम हो सकते हैं, क्योंकि मीडिया को 24 घंटा समाचार चाहिए। सोशल मीडिया इतना तेज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना तेज हो गया है, तो समाचार की जो भूख है, समाचार की जो सोच है, उसको मिटाए रखने के लिए ऐसे रणनीति एक योजनाबद्ध तरीके से भाजपा अपने पक्ष में बनाने की तैयारी या बनाने की कोशिश या बनाने का प्रयास जो है वो कर रही है, यही दिखता है फिलहाल। बिल्कुल, मीडिया तो उनको न्यूज़ बनाता है जो ये राजनीतिक दल दे देते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती रहती हैं, क्या करें, ना बनाना चाहे तब भी कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी सामने आती रहेंगी, चाहे वो चुनाव से पहले या चुनाव से बाद में। चलिए, मैं राजनीतिक मेहमानों का रुख करूंगा। सत्यप्रकाश जी, देखिए, आप पर बड़े और गंभीर आरोप है। अभी तक तो हमने बहुत सारे पोस्टर्स देखे जिसमें भ्रष्टाचार का आरोप था, नक्सलवाद पर भी हमने पोस्टर देखा, तमाम चीज़ें देखी, लेकिन महिलाओं के मुद्दे पर यह पोस्टर एक बड़ा गंभीर मामला है। क्या आप भी कोई एक नया पोस्टर जारी कर रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ, और इन आरोपों का क्या जवाब है आपके पास बीजेपी के खिलाफ? देखिए ललित जी, रममता तिवारी जी ने एक बात बोली कि सोशल मीडिया बीजेपी का बहुत मजबूत और उसका इस्तेमाल बीजेपी करती है। ये ठीक इन्होंने बात बोली, और इस्तेमाल कैसे करती है? सिर्फ नेगेटिविटी जो बोलते हैं ना, गलत बातें प्रचारित करना, जनता के बीच में गलत बातें भेजना, जनता को भ्रमित करना, तो उसी तरह का इस सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो बीजेपी का इस्तेमाल करने का तरीका यही है। अब बात देखिए, बहुत बचकानी लगती है, जनता भी हंस रही जब से पोस्टर देख रही है कि ये बीजेपी के लोग। मैं अभी छत्तीसगढ़ की बात कर लेता हूं। कुछ दिन पहले की बात है, नारायणपुर में जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगता है वो प्रचार में दिखता है। इतना बड़ा वो कांड हुआ, क्या उसके ऊपर कार्रवाई बता दीजिए। उससे पहले उनकी सरकारें थी, गर्भाशय कांड हो जाए, आंख फोड़वा कांड हो, या छात्रावास में आदिवासी बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ था वो बच्चियां भूली नहीं है, उनके माँ बाप भूले नहीं है, प्रदेश की जनता भूली नहीं है। तो बहुत बचकानी हरकत लगती है। मणिपुर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मोदी जी कितनी रैली करने गए मणिपुर, बता दिए। तो ये बहुत बचकानी हरकत है। ये जनता भी हंस रही है इस चीज के ऊपर। आप ये बहन बेटी जो हमारी मेडल जीती विदेशों में, वो वहां धरने में बैठती है, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। कठुआ हो, उन्नाव हो, तमाम चीजें हैं। तो हमको ना सिखाए। अरे हम तो वो व्यक्ति है, भूपेश बघेल जब सरकार थी तो छत्तीसगढ़ उससे पहले महिला अपराध में 5वें नंबर पे था, एनसीआर में डाटा कहता है, और भूपेश बघेल की सरकार में 13वें नंबर पे आता है। अनीमिया में 2.5 लाख से ज्यादा महिलाएं अनीमिया मुक्त होती है। ये हमने किया। मात्र शिशु मृत्यु दर में कमी है, ये हमने किया। हमने डेनेक्स का उत्पादन किया, मतलब रोजगार से भी उसको जोड़ा। डेनेक्स का उत्पादन किया जो जर्मनी तक है। और सबसे महत्वपूर्ण, जब से इनकी 5 महीने सरकार बनी है, सबसे ज्यादा जो छली गई है आदिवासी और महिला वर्ग, क्योंकि 2 लोगों को इन्होंने ठगा वोट लेने के दौरान। महतारी वंदन 5 महीने में कितना दिया, और ऐसी महिला देखिए ललित जी, आपको मालूम है महतारी वंदन का लाभ कौन लेना चाहता? आदिवासी वर्ग की महिलाएं होंगी, मजदूर वर्ग की होंगी, गरीब वर्ग की महिला होंगी, वो लेना चाहेंगी। आज वो महिलाएं भी फॉर्म लेके दर दर भटक रही है। तो ये इनका चेहरा जनता जानती है, ये हमको ना सिखाए। हमने महिलाओं को क्या किया, महिलाएं जानती है, चाहे 5 साल की सरकार हो या उससे पहले केंद्र में हमारी कांग्रेस की सरकार रही हो। हमने महिलाओं को क्या किया, जनता जानती है। महिलाओं का सम्मान,
उनको उनकी क्षमता के हिसाब से रोजगार चौहान देना, साहब, उनका सम्मान ठीक। करना, उनको सुरक्षित रखना, ये कांग्रेस ने हमेशा किया है। ठीक। चौहान साहब देखिए, आप पोस्टर जारी कर रहे हैं जनता के लिए, लेकिन कांग्रेस का कहना है जनता जानती है कि उन्होंने क्या कुछ किया है महिलाओं के लिए। आप मत बताइए जनता को ये सब बातें। बिल्कुल ललित जी, जनता सब जानती है और जानते हुए भी हम सब जानते हैं कि नहाने का पाउडर लक्स बहुत अच्छा है, लेकिन लक्स तब भी आता है। तो जागरूक करने के लिए मीडिया का काम बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बोला कि इस्तेमाल, हाँ बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दुरुपयोग नहीं करते हैं। दुरुपयोग नहीं करते हैं हम मीडिया का। हम जागरूक करने के लिए लोगों को बताते रहते हैं। और दूसरी बात, सबसे मेन बात, जहां तक कांग्रेस सोच भी नहीं सकती है, कांग्रेस बोलती है कि ये वोट की राजनीति है, तो वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। तो ये जो जागरूकता है, ये भारतीय जनता पार्टी की जागरूकता सिर्फ वोट के लिए नहीं है। उसका हर कृत्य जो है, मंदिर में पूजा करना या कुछ और करना या पोस्टर देना, ये सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति के लिए नहीं रहता है, जो कि कांग्रेस पार्टी के हर कृत्य को सिर्फ वोटर्स के आजू बाजू ही घूमता रहता है। ये उन लोगों के लिए चुनौती है, उन लोगों के लिए चेतावनी है जो पहले महिला के साथ दुरुपयोग करते हुए आए हैं, अपराध को अपने हाथ में लेते हुए आए हैं। उन लोगों के लिए चुनौती है, उन लोगों के लिए चेतावनी भी है कि अब अपराध नहीं चलेगा। इसका सीधा सीधा ये महत्व है कि जो कांग्रेस के शासनकाल में होता रहा, अब वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में क्या क्या होता रहा होगा। आप बताइए ना, क्या क्या होता रहा, वो तमाम चीजें बताइए। रोज 3 दुष्कर्म होते थे पिछले 5 साल का। आप डाटा निकाल के देख लीजिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, एनसीआरबी की रिपोर्ट बोल रही है। और भारत में हम पहले स्थान पे हैं ललित जी, जहां पर आदिवासी महिलाओं के से दुष्कर्म होता है। पहले स्थान पे हैं हम लोग। महिलाओं के साथ छेड़खानी में हम बिहार से आगे हैं, ये आपको पता रहना चाहिए। और दूसरी बात, जहां राजधानी की बात कर रहा हूं मैं, राजधानी के 1.5 किलोमीटर के अंतराल में 1.5 घंटे तक एक बच्ची को प्रताड़ित किया जाता है धारदार हथियार से। और ये भूपेश बघेल की सरकार के कार्यकाल में होता है। ये बहुत अपने आप में बहुत शर्मिंदगी की बात है। दूसरी बात, आज जो बड़े बड़े अपराधियों को अपराध करने से पहले, हत्या का षड्यंत्र करने से पहले यहाँ की रायपुर की पुलिस खोज लेती है, उनको धर दबोचती है और उन अपराधियों को भी धर दबोचती है। ठीक है, लेकिन सर बात यह है कि अब तो आपकी सरकार है ना, उन पर आप किस तरह से लगाम लगा रहे हो, इस पर चर्चा होगी। देखिए, हाँ तो हो रही है। ठीक, सत्यप्रकाश जी देखिए, इतने बड़े आरोप, गंभीर आरोप ये है कि वो तमाम जो बातें कर रहे हैं वो उन 5 साल की कर रहे हैं कि 5 साल वो कह रहे हैं नंबर 1 था अपराध में, नंबर 1 बिहार के, पहले नंबर 1 पर छत्तीसगढ़ था। आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए ललित जी, देखिए यही मैं बोल रहा हूँ, झूठ और भ्रम फैलाने की कौन राजनीति करता है? वो भी तो एक रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, जैसे कि आप एक रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं। हमारी सरकार आई थी, नहीं मैं वही बता रहा हूँ, हमारी सरकार आई थी। एनसीआरबी डाटा उठा के देख लीजिए, आपको दिखेगा कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। वो भी एनसीआरबी की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, आप भी एनसीआरबी की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। डाटा की रिपोर्ट छपी थी, बिहार से आगे मैं वही बता रहा हूँ, रिपोर्टें अखबारों में छपी थी एनसीआरबी डाटा की कि भाई 5वें नंबर से 13वें नंबर पर महिला अपराध में छत्तीसगढ़ आ गया है भूपेश बघेल की सरकार में। आप थोड़ी ना बोल रहे, अनिमिया मुक्त हुआ था कि नहीं हुआ था? और इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, इन्होंने क्या कार्रवाई की? जो नारायणपुर में जो घटना घटी उस पर क्या कार्रवाई की इन्होंने, ये बता दें। इन्होंने कितने लोगों को गिरफ्तार किया? वो व्यक्ति जिसको आरोप लगता है इनके रैलियों में क्यों दिख रहा हो? इन्होंने क्या कार्रवाई की? पहली बात। और दूसरी बात, देखिए मैं सीधा से एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये सीधा बता दे। देखिए हमने तो राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक अपनी पार्टी के बनाए हैं। दशकों पहले जब महिलाओं को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं मिलती थी, ये बता दें कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के बने हैं, कितने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष बने हैं, ये बता दें महिलाओं। तो ये दिखता है इनका सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना महिलाओं के नाम पे। मणिपुर में मोदी जी क्यों नहीं गए? बता दें, सीधा सा सवाल है, मणिपुर क्यों नहीं गए मोदी जी? ये जंतर मंतर मोदी जी क्यों नहीं गए? मणिपुर प्रचार करने भी नहीं गए। जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। देखिए स्वयं सहायता समूह का कर्जा माफ हमने किया, इन्होंने उसको उसमें भी ठगा। डेनिस का उत्पादन करके कपड़ा कहां तक विदेशों तक हमने भिजवाया। इन्होंने 15 साल में, मैं आता हूं चौहान साहब आपके पास, गर्भाशय कांड, अखफड़ा, यहां तक। ठीक है सर, मैं जवाब ले लेता हूं,
हॉस्टल तो सत्यप्रकाश जी उसको जवाब ले दुष्कर्म हो लेता गया हूं। था, ये हालात ठीक थे है, 15 यही सालों में। जवाब लेता तो हूं। ये गर्भाशय कैसे कांड की बात कर रहे हैं आप, खोड़वा कांड की बात कर रहे हैं, मणिपुर की बात कर रहे हैं, कठुआ की बात कर रहे हैं, उन्नाव की बात। देखिए, आप अगर महिलाओं की बात छेड़ेंगे ना, उनके पास बहुत सारे पूरे देश भर के मुद्दे उठा के ले आएंगे वो। जवाब दीजिए। अगर आप देश भर के मुद्दे उठाने लेके जाएंगे ना, तो मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, और आप भी जानते हैं कि ये डिबेट बहुत कम हो जाएगा। दूसरी बात, अभी जो छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके बीजेपी महिला बनी है अब तक, और कितने आरएसएस के संघ प्रमुख बने हैं, मुझे ये बता दीजिए। सत्यप्रकाश जी, सीधा सा सवाल है, उसी से स्पष्ट हो जाएगा कि महिलाओं के बारे में आपकी सोच क्या है, आप क्या सोचते हैं महिलाओं के बारे में, सीधा सा जवाब दे दीजिए। बलशाली प्रतिष्ठित चैनल है, जनता बहुत देख रही है इस चैनल को, आपके जवाब हो सकता संतुष्ट हो जाए, आप जवाब दे दीजिए, सीधे तौर पर जवाब दे दीजिए, बस सब चीजें साफ हो जाएगी, जनता के सामने क्लियर। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए ठीक है, मैं एक करके पूछता हूं, एक सत्यप्रकाश जी, राधिका खेड़ा वाला मैटर हुआ। देखिए, आपके अंदर जो है पार्टी के अंदर का ये मैटर था, उस मैटर को इतना बड़ा क्यों करने दिया? क्योंकि बीजेपी ने उस मैटर को उठाया है और साफ तौर पर कहा कि आपके पार्टी में ही महिलाओं का अपमान हो रहा है। देखो, वही मैं बोल रहा हूँ, वो पार्टी का अंदरूनी मामला था, और वो कहीं ना कहीं वो बीजेपी में जाने की एक तैयारी थी। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के लिए कहीं जाना तो कुछ तो बोल के जाएगा। आप तमाम लोगों को देख लीजिए, चाहे वो इधर आए या उधर जाए, जो भी जाता है वो कुछ ना कुछ आरोप लगाता है। पलटवार के रूप में एक सवाल मेरा बनता है बीजेपी से भी, ठीक है, बीजेपी से भी एक सवाल है, चौहान साहब से भी। चौहान साहब, अब तो आपकी पार्टी में आ गई राधिका खेड़ा, आपने तमाम आरोप कांग्रेस पर लगाए, कोई कार्रवाई की आपने? कोई एफआईआर दर्ज हुई? आपने कहा जब तक वो कांग्रेस में थी कि एफआईआर दर्ज करवाइए। ललित जी, एफआईआर दर्ज कराना किसका हाथ है, किसका काम है? वो राधिका खेड़ा जी का काम है। वो अगर चाहती तो जिस भी समय अगर अपराध पंजीकृत करना चाहती है वो करती। भारतीय जनता पार्टी ने उसे रोका नहीं है। ठीक, या ये राधिका खेड़ा जी का काम है कि वो अपराध पंजीबद्ध कराना चाहती है कि नहीं कराना चाहती है, ये तो उनका अंदरूनी मामला बोलते हैं, अंदरूनी मामला बोलते हैं। तो ये बता दीजिए कि आप क्या करेंगे? अब आप क्या करने वाले हैं? अब आपकी सरकार है, लास्ट कमेंट, आप क्या करने वाले? देखिए ललित जी, जो संविधान के हिसाब से होगा, जो कानून के हिसाब से होगा, हम वो करेंगे। और कानून से तो अब आप पोस्टर जारी करने का समय नहीं है सर, एक्शन लेने का समय है। सुनिए, अब तो आपकी सरकार है। 123 5 ठीक है महीने में सर, ठीक है सर, 123 नक्सलियों को हमने ढेर कर दिया, 404 नक्सलियों को हमने आत्मसमर्पण करवा दिया, और कई लोगों के ऊपर कार्रवाई कर दी। एक आखिरी कमेंट, ठीक है सर, एक आखिरी कमेंट जो है रामावतार तिवारी जी से। तिवारी जी, एक आखिरी कमेंट, बहुत कम समय मेरे पास। महिला सम्मान एक बड़ा विचार विमर्श का विषय है और गंभीरता का विषय है जी, क्योंकि अब जो आधुनिक युग में जो महिलाएं हैं वो घर से बाहर निकल रही हैं, उनके सुरक्षा, उनके सम्मान, उनके शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, इस पर योजनाएं सरकार बना रही है, और एक बड़ा वोट बैंक तैयार हो गया है अब। ठीक, बड़ी बात ये है, महिलाओं के वोट बैंक इतना बड़ा हो गया है कि हर राजनीतिक दल उस पर ध्यान दे रहे हैं, बिल्कुल निश्चित विचार कर रहे हैं, कुछ देने की तैयारी कर रही है। तो ऐसे में महिला सम्मान, सुरक्षा पर बहस, ये अच्छा संकेत है। ये बड़ा मुद्दा भी राजनीति में बनता जा रहा है, और चुनाव भर में हमने ये देखा जनहित में जी। काम होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बीजेपी लगातार पोस्टर वॉर जारी करके कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, और महिला जो है एक ऐसा मुद्दा है जिस पर दोनों ही पार्टियां संवेदनता दिखाएगी, क्योंकि निश्चित तौर पर यह मुद्दा पूरे चुनाव भर में हमको देखने को मिला था। लेकिन ये जनता को तय करना है कि जनता इस मुद्दे को लेकर बीजेपी के साथ है या फिर कांग्रेस के साथ है। हालांकि इस मुद्दे का अभी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि लगभग चुनाव छत्तीसगढ़ में तो कंप्लीट हो चुका है, अभी एक आध चरण बाकी है, लेकिन उसको लेकर कितना प्रभाव पड़ेगा आने वाला वक्त बताएगा। इस खास पेशकश में इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार।